मैं आज आपके साथ एक कविता बाँटना चाहती हूँ, लेकिन कविता से पहले बात करते हैं क्वारंटाइन की। क्वारंटाइन में आप हर एक चीज़ को जो आप हमेशा से करना चाहते थे, उसे पूरा टाइम दे रहे होंगे। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ करने को नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों ना अपनी पुरानी चीज़ों को टाइम दें, जिन्हें हम आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, कुछ लिखना, पढ़ना या फिर आप कुछ देखना पसंद करते हैं, तो आप देख रहे होंगे। या फिर एक और चीज़ जो बहुत अहम है यहाँ पर, वो है आप जाने-अनजाने इस चार दीवारी में अपने आप को रख कर एक ऐसे एहसास का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचा भी होगा तो उसे डस्ट की तरह उड़ा दिया होगा। लेकिन ये क्या एहसास है, इस पे मैं आऊँगी। ये एहसास है हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, पत्नियाँ हैं और दादी, नानी और जितने भी रिश्ते हैं हमारे, जिनमें महिलाएँ हैं, मूल रूप से, वो महिलाएँ जो घरों पे रहती हैं, इसी चार दीवारी में रहती हैं जिसमें आज आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि उनके मन में क्या चलता होगा, वो इस चार दीवारी में रहकर क्या-क्या सोचती होंगी, क्या-क्या ख़्याल बुनती होंगी, कुछ लिखती होंगी, कुछ पढ़ती होंगी, कुछ कहना चाहती होंगी या कुछ बुनती होंगी, कुछ सपने जो शायद पूरे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के ख़यालों को, जज़्बातों को, विचारों को, सोच को, यादों को, सपनों को सहेजा है इस किताब में, जिसका नाम है रोज़ वाली स्त्री, जिसे लिखा है सपना चमड़िया ने। और ये किताब एक डायरी के जॉनरा में लिखी गई है। तो डायरी में हम अमूमन हर एक चीज़ लिखते हैं। डायरी में हम हर वो बात लिखते हैं जो हमसे जुड़ी है और जो हमसे लेकर किसी और इंसान से भी अगर कोई रिलेशन रखती है, तो उसमें कहीं न कहीं जिस भी चीज़ का हमसे जुड़ाव है, वो हम इसमें लिखते हैं। वो विचार हैं, सपने हैं, हर वो चीज़ है जो हमसे जुड़ी है। और उस चार दीवारी में जो पनपता है, वो इस किताब में लिखा गया है। पूरी कोशिश की गई है कि उस औरत के अंतर्मन को झाँका जा सके, उसके अंतर्मन में जो चीज़ें उसे कचोटती हैं या जो चीज़ें उसे पसंद हैं, उसे सहेजा जा सके। तो इस पूरी किताब में गद्य हैं, कुछ 2-3 कविताएँ हैं, जिसमें से एक बहुत प्यारी कविता है वक़्त के बारे में। वक़्त गुज़रे नहीं गुज़र रहा है, आपका भी मेरा भी, लेकिन इस कविता में उस वक़्त की जो अहमियत है एक महिला के लिए, वो बताने की कोशिश की गई है। कविता का शीर्षक है मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। वक्त के बारे में, जो है तो मेरे पास पर पूरे अभाव की तरह, जबकि ठीक मेरी नाक के नीचे कुछ लोग उसे भोग रहे हैं, रौंद रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, बाहों में बाहें डाले मेहरबान चांदनी में, घने पेड़ों के साए में। वक्त मेहरबान है उन पर इतना कि कभी कभार नहीं, अक्सर ही लेकर उसे निकल जाते हैं लंबी ड्राइव पर, जबकि मैं सेंत सेंत कर रखती हूँ उसे नानी के डाले 40 साल पुराने नींबू के अचार की तरह, मर्तबान में कसकर जो अब स्वाद से ज़्यादा, अचार से ज़्यादा दवा बन गया है। फिर भी बचता नहीं, खर्च ही हो जाता है हारी बीमारी में कि कुनबा बहुत बड़ा है मेरा, इसलिए मुझसे ज़्यादा वक्त के बारे में कौन जानता है। वक्त के बारे में।